उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत बिझड़ी के साथ लगते गांव में कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 42 साल के व्यक्ति 29 अप्रैल को ये दिल्ली से लौटा था। हॉटस्पॉट एरिया से आने के कारण व्यक्ति के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। बताते चले कि इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। न तो उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब कुछ भी लक्षण इसमें देखने को नहीं मिला और न ही कोई अन्य परेशानी थी। बस रेड जोन से वापस आने के कारण ही उसके सैंपल लिए गए, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरे राज्यों से आए लोगों की घर वापसी होना शुरू हो चुका है। अमृतसर से वीरवार को पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के लिए रवाना हुई। शाम 6:45 पर यह ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में कुल 1188 लोगों को भेजा गया। शुक्रवार दोपहर तक यानी आज सभी अपने गृह जिला पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर घर जाने के लिए पहुंचे लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई घर जाने की खुशी में आंसू बहा रहा था, तो कोई अपनी कर्म भूमि को छोड़ने के गम में था। उनका कहना है कि पूरी जिंदगी इसी शहर में रोटी कमाकर खाई, बच्चों को बड़ा होते देखा, अब इसे अलविदा कहते हुए दिल दुख रहा है। तो वहीं स्टेशन पर सभी लोगों को बाकायदा मास्क और सैनिटाइजर और पानी की बोतल भी बांटी गई। ट्रेन में बैठने से पहले सभी की स्क्रीनिंग तक की गई। गोंडा वास्ते जी ट्रेन है वो जा रही है। जोड़े परदेसी साडे मजदूर ने दूजे राज्यों तो आके इत्थे काम करते मजदूरी करते सी, वो अपने घरों जा रहे। 1188 जोड़े है वो मजदूर ये जा रहे हैं और इसका जोड़ा सारा किराया आ जिन्हों का खर्चा आ वो पंजाब सरकार दे रही है। कैप्टन साहब का इसका तो धन्यवाद है, क्योंकि ये बहुत सानू इतने परेशान करते थे कि असीं वापस जाना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि परिवार के पहुँच जी महामारी फैली है। तो इन्हों दी मंगों को ध्यान च रखते हुए पंजाब सरकार ने ट्रेन का जोड़ा इंतजाम किया है। पंजाब गवर्नमेंट को कि हमें फ्री में खाना, पानी और हमें अपने घर तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। थैंक यू सो मच, बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। पंजाब सरकार का बहुत धन्यवाद है। मुझे खाना पीना, टिकट भी फ्री, मुझे गाँव भेजने को बहुत शुक्रिया। देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने स्पेशल ट्रेनें भी बनाई हैं, ताकि मजदूरों को कोई समस्या ना हो और ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके। इसी कड़ी में मुक्तसर से करीब 143 प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजा गया। बता दें कि ये सभी मजदूर गिद्दड़बाहा के एक सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन थे। तो वहीं मेडिकल चेकअप के बाद सभी को घर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूरों को घर जाने के बाद भी 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 143 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, कुछ ਮਲੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ। पंजाब में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारने लगा है। राज्य में आए दिन जिस तरह से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस महामारी से पीड़ित होने वालों की संख्या आपको बता दें कि 1200 के पार पहुंच गई है। नए मामलों में 124 नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु शामिल हैं। तो वहीं संगरूर की बात करें तो यहां थोड़ी राहत है। दरअसल पिछले एक दिन में शहर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के साथ लोग भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बता दें कि संगरूर में अब तक 92 एक्टिव केस हैं, जिनका आइसोलेशन वार्ड में इलाज भी चल रहा है। संगरूर के सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि जितने भी केस एक्टिव हैं, ज्यादातर रिकवरी हाल में दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद यही है कि सभी ठीक होकर अपने घर वापस भी लौटेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 92 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲੂਕੋਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ वाली गल है। जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से एक और मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 99 तक पहुंच चुकी है, जबकि 307 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं, क्योंकि मौत के बाद मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। अमृतसर में उपचाराधीन मरीज के पूरी तरह से
एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि उसने दम तोड़ दिया है। मरने वाले की पहचान मेहटियाना थाने के अधीन पड़ते गांव हरखोवाल के रहने वाले हरनेक सिंह के रूप में हुई है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने इस मामले की पुष्टि भी कर दी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫॉर ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਂਡਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਰੀਨਲ ਫੇਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट आई है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सैंपल लिया ਸੀਗਾ वो कोरोना पॉजिटिव ਸੀਗਾ। देश में कोरोना वायरस की कड़ी को कमजोर करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार ने कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी की है, लेकिन पठानकोट के एक सरकारी अस्पताल में मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें कि यह सैकड़ों मजदूर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाने पहुंचे थे। किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस भीड़ में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद मजदूरों को वापस उनके राज्य में भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे अपना गोलगप्पे का काम करते हैं, तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में काफ़ी बताया पर कोई मानता ही नहीं है, तो इसका उल्लंघन करते हैं सभी लोग। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਨਾ ਸਕੇ।